मोदी जी, आप तो मुझे एक बात समझाओ कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद लेता है। राहुल जी, संभोग के दौरान कौन ज्यादा आनंद लेता है, यह जानने के लिए तुम्हें भंगसवाना और सकरा की एक पुरानी कहानी सुननी पड़ेगी। बहुत समय पहले भंगसवाना नाम का एक राजा हुआ था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा से उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निदूता। क्योंकि इस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगसवाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। किंतु भंगसवाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। मोदी जी, ये वही इंद्र है ना जिसने एक बार गोकुलवासियों और भगवान कृष्ण से भी बदला लेने का प्रयास किया था, और फिर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र से माफी मंगवाया था। हाँ लालू जी, ये वही इंद्र है जो हमेशा अपनी बेइज्जती के बदला लेने की फिराक में रहता है। मोदी जी, आप तो कथा आगे सुनाइए। एक दिन राजा भंगसवाना शिकार पर निकले। इंद्र ने सोचा यही सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का। इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगसवाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश कर पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मोदी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला नदी का पानी पीने से भी कोई पुरुष स्त्री में बदल सकता है? अरे योगी, ये सब सतयुग की पौराणिक बातें हैं। यह सब इंद्र की माया थी। स्त्री में बदलने के बाद राजा भंगसवाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं अपने राज्य कैसे जाऊं। मेरे अग्निदूता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनसे मैं अब कैसे मिलूंगा, उन्हें क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उसने कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि मैं अब राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सब यहाँ सुख से रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। तो क्या मोदी जी, राजा भंगसवाना अब एक स्त्री के रूप में ही रहेगा? अरे राहुल, तुम आगे कहानी तो सुनो। अपने सभी पुत्रों को राजपाट संभलाकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह एक स्त्री के रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। स्त्री रूपी भंगसवाना की बात सुनकर सभी भाई मिलकर रहने लगे। मोदी जी, इसे कहते हैं भाई जो अपने पिता के एक बार कहने पर सभी मिलकर रहने लगे। आजकल तो एक पिता के पुत्र ही जायदाद के लिए आपस में लड़कर मर जाते हैं। अरे भाई लालू जी, ये सब सतयुग की बातें हैं, अभी कलयुग चल रहा है। सभी भाइयों को सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा, ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगसवाना के राज्य में। वहां पहुंचकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरना शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगसवाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगसवाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगसवाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देख इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित करा लो। तो यह सुनकर भंगसवाना ने इंद्र से कहा कि ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने एक स्त्री के रूप में पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की।
इंद्र बोले, बंसवाना मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें दोबारा पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी बंसवाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। मोदी जी, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद लेता है? हाँ योगी, तुम्हें समझ में तो आएगा ही, तुम बहुत समझदार हो। राजा की ये बात सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? बंसवाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद की तृप्ति होती है और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री रहना चाहूंगा। इंद्र तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान कर गए। वाह मोदी जी, आपने क्या मजेदार कहानी सुनाई है। भाइयों, आपको मोदी जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।